कई बार मैं भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करता रहा लेकिन नहीं हो पा रहा था। और कहीं ना कहीं गलत संगत के कारण मेरा भी आदत कुछ ड्रिंकिंग की ओर चला गया और कहीं ना कहीं मैं भी मतलब इस लत के गिरफ्त में मैं आ गया। और मैं अपने आप को मम्मी भी कहीं इधर उधर बनी सिला करके हम लोगों को पाले और बड़ा किए, तो बहुत ज़्यादा गरीबी झेलना पड़ा है। और उनके पीने के वजह से आदत जो है इतना डिस्टर्बेशन में आ चुकी थी कि मतलब कई बार प्रताड़ना होता था, मम्मी को मारना, गरियाना, डांटना। और हम लोगों को जन्म के बाद क्या है कहीं इधर उधर ले जाके छुपा करके उनसे बचा करके और इतना बड़ा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं एमपी सिंह भैया स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमपी सिंह ब्लॉग में। आज ये कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं अपने ज़िंदगी से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अपनी जीवन यापन एक मशीन चला करके करता था और इस समय क्या है शादी विवाह होने की वजह से गाँव घर में आया हुआ था, ठीक है। इसी वजह से मैं इस समय बाहर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि अभी 2 तारीख को शादी है गोड़बाहरा में इनकी सिस्टर की, और ये बेटू रही और बगल में मेरी मम्मी है। इनके सामने एक नया मैं कुछ अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ बदलाव करने के लिए आज इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर अपने लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर आपको लेने में दिक्कत हो रहा हो तो अपने मम्मी के बगल में आप लोग बैठ जाएंगे और साथ में अगर और कोई साथ में है, जैसे मैं अपनी बेटू को लेके बैठा हूं, मम्मी भी है और मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो मेरी एक मकसद था कि लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ गोल अचीव करने के लिए। पढ़ाई लिखाई तो हो गया अपना, जहाँ तक हुआ तो हो ही पाया, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। 10वीं 12वीं अपना किसी तरह से इधर उधर करके किया। बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अपने साथ में था स्टार्टिंग में। और मम्मी इतना मतलब जानते हैं अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। मैं मतलब जैसे कि मैं घर में बड़ा लड़का हूं तो शुरुआत से मैं देखते आ रहा हूं कि अपनी घर की जो परिस्थिति है इतना डाउन था और इतनी गरीबी झेला है हमने कि अब क्या कहें, ठीक है। शुरुआत से क्या है कि अपने जो पिताजी है ना, तो पिताजी हमारे क्या है उनकी बचपना से शादी हो गई थी। इसके बाद उनकी मम्मी जो है छोड़ करके दूसरी घर कर लिए थे, वो अकेले लड़का बचे हुए थे। और उनकी फिर ऐसे उनकी दादी बची थी तो वो मम्मी के साथ फिर शादी वगैरह करवा दिए थे। ये भी बहुत छोटे थे उस टाइम पे। तो अपनी लाइफ को मतलब पापा को ज़िंदगी को सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं मिला, इस वजह से वो गलत रास्ते में उतर गए, यानी कि शराब वराब पीना वगैरह दिस दैट। इस वजह से उनकी जो लाइफ रही ना धीरे धीरे, मतलब पहले इस्टेब्लिश था, मतलब बहुत अच्छा घराना था, लेकिन धीरे धीरे क्या है डाउन में चलते आ गए, गिरते चले आए। क्या है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए, तो बहुत ज़्यादा गरीबी झेलना पड़ा है। और उनके पीने के वजह से आदत जो है इतना डिस्टर्बेशन में आ चुकी थी कि मतलब कई बार प्रताड़ना होता था, मम्मी को मारना, गरियाना, डांटना। और हम लोगों को जन्म के बाद क्या है कहीं इधर उधर ले जाके छुपा करके उनसे बचा करके और इतना बड़ा किया। फिर पढ़ने लिखने वाली बात ऐसा रहा कि 8वीं 10वीं तक अपने पढ़ाई किया किसी तरह इधर उधर जा करके, व्यवस्था करके। मम्मी भी कहीं इधर उधर बनी सिला करके हम लोगों को पाले और बड़ा किए। तो आज हमारा जो है तो फर्ज बनता है कि ज़िंदगी में कुछ करें, हासिल करें। और भले हमको क्या है कि पढ़ाई वगैरह नहीं करा पाए प्रॉपरली तरीके से, अपन लोग सही डायरेक्शन नहीं मिल पाया, इधर उधर करके भटक गए। और पढ़ाई का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है ना, उससे भटक गए। तो धीरे धीरे क्या है मैं कहीं ना कहीं से मशीन सीख लिया। तो मशीन सीख करके और मेरे को 15-20 हज़ार रुपये ऐसे मिल जाया करता है मशीन चलाने की वजह से, 10-12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद। तो उसी से क्या है मेरी अब तक का चलता रहा, ठीक ना। अभी आया हुआ था मैं शादी में, यानी छोटी वाली सिस्टर की शादी थी। तो जैसे आप लोग ब्लॉग देखे ही होंगे, तो इस वजह से मैं आया हुआ था घर में। और फिर साथ में एक और शादी मतलब लग गया इधर बेटू की सिस्टर की, तो उनकी शादी में अब मतलब अटेंड करना है। और इसके बाद क्या है अपने को फिर आगे चलना है। तो मैं ये वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मतलब अपनी ज़िंदगी में मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, आदत कहीं ना कहीं मेरा भी ख़राब होते जा रहा था। कहीं ना कहीं एक सही एजुकेशन ना मिल पाने के कारण या फिर ड्राइविंग लाइन में जाने के वजह से, सही लोगों को संगत ना होने के वजह से, तो बहुत ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी को देखिए मोटिवेट करता रहा। कई बार मैं भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करता रहा लेकिन नहीं हो पा रहा था। और कहीं ना कहीं गलत संगत के कारण मेरा भी आदत कुछ ड्रिंकिंग की ओर चला गया और कहीं ना कहीं मैं भी मतलब इस लत के गिरफ्त में मैं आ गया और मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया। तो मैं खुली शब्द में नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं।
तो अभी इसी वजह से मेरा क्या है, यूट्यूब का जो जर्नी है ना वो कहीं ना कहीं मतलब सही तरीके से कंटिन्यूअसली नहीं हो पा रही है। तो आज मेरी मम्मी बगल में है, साथ में बेटू हैं, इनके सामने मैं आज प्रण लेता हूं और आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद जो है किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं अपने आप को मेंटेन ना कर पाऊँ, अपने आप को सही डायरेक्शन ना दे पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि हर हाल में भली बात ही अपने को एक एक दिन और एक एक समय, एक एक घड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि एक दिन आने वाले समय में 2-4 साल के अंदर मैं कहीं एक अलग पोजीशन पे खड़ा होना चाहता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गलत रास्ता, गलत संगत होने की वजह से ये मेरे को सही रूटीन नहीं मिल पा रहा है, सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेशन आ जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जा रहा है। तो मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप लोग ना मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आप लोगों को सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, सही तरीके से मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं बिना पढ़े लिखे, अशिक्षित, जैसे मेरे जैसे गरीब परिवार में, आदिवासी फैमिली में जन्म लेकर के और अपने आप को एक गरीब से और अमीर का जो रास्ता होता है ना, इस बीच का डिस्टेंस होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने को धैर्य रखना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ता है, तब कहीं जाके आदमी सही जगह में पहुंच पाता है। तो आज मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आज के बाद से ना मैं एक अलग ही ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूं। और अभी मैं आप लोगों को खुलेआम तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी इस YouTube के उसमें मतलब गाइडलाइन के खिलाफ है, इस वजह से। बाकी कहीं ना कहीं अगर मैं इस चीज़ को मेंटेन कर पाया तो आप लोगों को जैसे आगे चल के मैं खुद ही बताऊंगा खुल करके। तो यही है मेरा ज़िंदगी का डिसीजन। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूं और आप लोगों से मैं दुआ करना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाइए और का नाम से हम लोगों को सपोर्ट करिए। और आप लोग तो घर वगैरह सब कुछ देख ही लिए हैं, मेरी फैमिली देख लिए हैं और सारी चीज़ें। तो जिस तरीके से अपन को जितना कुछ बोलना बताना आता है तो मैं आपके सामने रखा बात को अपने। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। अगर नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरी मम्मी हैं, इनके सामने मैं खुद ही इनसे बात करूंगा खुल करके, बेटू हैं इनसे भी बात करूंगा। और आज क्या है, आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे चल के फिर आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, नमस्कार दोस्तों। तो नमस्कार सब लोग करिए, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।